नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ जम्मू कश्मीर प्रशासन इस समय बड़ी कार्रवाई कर रहा है और इस कार्रवाई के बाद जो गरीब तबका है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और इसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यह आश्वासन दिया था कि गरीब लोगों को तंग नहीं किया जाएगा। लेकिन नई बस्ती की अगर बात करूं तो यहाँ के दुकानदारों को कल इरिगेशन विभाग ने नोटिस सर्व किया है और 7 दिन के अंदर अंदर अपनी दुकानें खाली करने के लिए कहा गया है। अगर ये लोग दुकानें खाली नहीं करेंगे तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस तरह की बात जो है वो उस नोटिस में कही गई है। मेरे साथ भाजपा के नेता और यहीं के पार्षद पवन जी हमें साथ हैं। पवन जी, कहा गया था सरकार के द्वारा कि गरीब लोगों को तंग नहीं किया जाएगा। अगर गरीब लोगों को तंग नहीं किया जाएगा तो उन गरीब लोगों को नोटिस किस बात का सर्व किया गया? देखिए, सारे डिपार्टमेंट हरकत में आए हैं। जो नोटिस होता है, अगर कोई जगह खाली करानी हो तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का होता है। ये इरिगेशन की तरफ से नोटिस आया है। हमने इसको लाइटली लिया। हमने गवर्नर साहब से बात की। इस विषय में मुलाकात अभी नहीं हुई है, लेकिन टेलीफोनिकली बात हो चुकी है। डिवकॉम ऑफिस में भी बात हो चुकी है और उन्होंने आश्वस्त किया है और उसके बाद नोटिस रोक गए हैं। जैसा कि एलजी प्रशासन ने कहा कि गरीब आदमी को तंग नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पे लोग बसाए गए हैं। ये नई बस्ती जो है ये पूरा टोटल कस्टोडियन लैंड है, सरकार ने ही बसाया हुआ है। तो ये 60-60, 70-70 सालों से दुकानें यहाँ पे बनी हुई है। एक ही दुकान पे 4-4, 5-5 परिवार पलते हैं। मालिक उसके साथ 2-4 जो उन्होंने नौकर रखे हुए हैं, तो इनको बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया है। अगर इस प्रकार की कोई बात हुई है, जैसा नोटिस उसके बाद रोक दिए गए हैं। उनकी डायरेक्शन आई है डिवकॉम ऑफिस से। यहाँ के तहसीलदार और नायब तहसीलदार दोनों आए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पे किसी प्रकार का किसी को नोटिस नहीं दिया जाएगा। तो अब मुझे रिटर्न में लिख के दिया कुछ किया? रिटर्न में ऑर्डर आया इनको, तो मुंह से बोल के कहा गया कि नहीं, क्योंकि लिखत में इनको ऑर्डर आया हो ना। ठीक है, सरकार बड़े बड़े मगरमच्छों में जिन्होंने स्टेट लैंड पे कब्जा किया हुआ, ये इरिगेशन लैंड है, कैनाल है। तो अगर रेवेन्यू का कोई नोटिस आता तो ज़रूर इस तरह का कोई बात होती। ये एक नोटिस जो आया, इसकी रोकथाम कर ली गई है। तो आपके माध्यम से मैं यहाँ के नई बस्ती बाज़ार के सभी शॉपकीपर से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनको किसी प्रकार की कोई आँच नहीं आएगी। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी इन गरीब लोगों के साथ खड़ी है और मैं पार्षद पवन सिंह, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता, संगठन हमारे साथ है। इन गरीब लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन यही दुकानदार जो है वो चिल्ला के कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार आने के बाद हमें बर्बाद कर दिया भाजपा ने। आपने भी वो इंटरव्यू सुना होगा। कहीं ना कहीं इक्का दुक्का दिक्कत आती है, उसको भी देख लिया जाएगा। किसी प्रकार का किसी को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। लोग आराम से यहाँ रहें। हाँ, ये है कि अपना बाज़ार है जो, ये थोड़ा सा खुला रहना चाहिए, कंजस्टेड नहीं होना चाहिए। तो सबसे रिक्वेस्ट की गई है कि ये जो थोड़ा सामान बाहर लगाया है इसको थोड़ा अंदर रखें कि बाज़ार में आवाजाही पे किसी प्रकार की रोकथाम ना हो। बनिहाल में भी जो है लगभग 50 दुकानें वहाँ पर जो है वो बंद की गई, हालांकि वो भी गरीब दुकानदार हैं। अगर उनको बंद कर दिया गया तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं कर? अगर आपको रिटर्न में नहीं मिला? लेट मी क्लियर वन थिंग, a difference between state land and irrigation land. This is canal. ये कनाल के ऊपर यहाँ पे कईयों के पास तो रसीदें भी हैं इरिगेशन जो उन्होंने। वो नोटिस आपने पढ़ा है जो उनको सर्व हुआ? वो पढ़ा है, उसमें बिल्कुल बड़ा उसमें लिखा है एंकरेजमेंट ऑन इरिगेशन लैंड। अपने धारा 156 के तहत 7 दिनों के अंदर आपको इसको खाली करना है, आइदर सरकार एक्शन लेगी। उसी एक्शन के विषय में हमने वहाँ पे बात की, डिवकॉम ऑफिस में बात की और एलजी साहब से भी बात की। तो बताया गया कि आपने ही कहा है कि भाई ये जो छोटे दुकानदार हैं, गरीब लोग हैं, 10 मरला 5 मरला, ये तो मरला भी नहीं है, तो उनको तंग नहीं किया जाएगा। तो ये अगर किसी प्रकार से ऐसा नोटिस आ गया है तो उस नोटिस पे अब रोकथाम लग गई है। किसी प्रकार का नोटिस किसी को नहीं आएगा। तो 7 दिन के अंदर के बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी दुकानदारों पर? देखो, किसको नोटिस आता है, जैसे अभी कोई शोरूम का बता रहे थे, तो शोरूम वाले को नोटिस गया था कि भाई आप खाली कर लें, तो उसकी रोकथाम के लिए कोई उपाय नहीं था। होगा कोई सरकारी लैंड, तो इसका तो किसी को नोटिस ही इशू नहीं हुआ। यहाँ पे तो 100 से ज़्यादा दुकानें हैं, 7 दुकानों को नोटिस हुआ था, तो वो उस पर भी रोक लग गई है। मतलब कि आप आश्वस्त करते हैं लोगों, आप आश्वस्त करते हैं कि 7 दिन के बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी यहाँ पे? हम इनको साथ खड़े हैं, हम सरकार में हैं। एलजी प्रशासन से रिक्वेस्ट की गई है और मुझे लगता है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, ये अभी यकीन से कह रहे हैं कि आप कोई कार्रवाई नहीं होगी 7 दिन के बाद? यकीन से नहीं, कह दिया, वही फाइनल होता है। मतलब कि कोई कार्रवाई नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों होगी दिक्कत? गरीब लोग हैं, किसने देखना है? सरकार ने देखना। किसी ने ऑस्ट्रेलिया से आके तो यहाँ देखना नहीं है, भारत सरकार ने देखना है। भारत सरकार जो गरीब आदमियों के साथ खड़ी है, जो इस लोगों का रोजगार जो चल रहा है, अगर हम इसको बढ़ा नहीं सकते। कम से क्या बातचीत हुई आपकी?
यही हमने नोटिस के बारे में बात की। क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि भाई जो बड़े बड़े लैंड इंक्रोचर है उस पर तो कार्रवाई चल रही है, वो कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं तो कहीं किसी वजह से अगर आ गए हैं, अगर कोई डेवलपमेंट वाली बात है, कोई सड़क बनानी है, कोई फ्लाईओवर बनाना है, उसमें कोई इक्का दुक्का आता है तो कोई दिक्कत नहीं। गलती से ऑर्डर जो है इनको गलती नहीं है, ये एक जैसे एक विभाग अपनी तरफ से पहले भी नोटिस आते रहे हैं कि अपने दुकानों का यहाँ का जो गंदा पानी है वो नहर में नहीं जाना चाहिए क्योंकि नहर गंदी हो जाती है। उस प्रकार ये पहली बार ऐसा आया है, पहली बार ही जैसे ही कल संडे था, जैसे ही नोटिस आए तो आज तो वर्किंग डे आ जाने थे सबसे, तो हमने एलजी प्रशासन से बात की है और नोटिस रोक दिए गए। तो जिनको नोटिस अभी तक सर्व हो चुके हैं उनका क्या? जिनको नोटिस सर्व हो चुके हैं उस नोटिस का हम जल्दी ही जवाब देंगे लिखित रूप में एडमिनिस्ट्रेशन। और तहसीलदार साहब यहाँ पे खुद आए थे, वो सब लोगों को यहाँ आश्वस्त करके गए हैं कि किसी को आगे किसी प्रकार का नोटिस नहीं आएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ के जो पार्षद हैं पवन जी, उन्होंने इन दुकानदारों को ये आश्वासन दिया है कि इन दुकानदारों पर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की जाएगी। लेकिन जिस तरह से इन दुकानदारों को इरिगेशन विभाग ने नोटिस सर्व किया है और इस नोटिस में ये लिखा गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी दुकानें जो हैं वो खाली करनी होंगी, नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन डिवकॉम से इन दुकानदारों की बातचीत हुई है, तो ये देखिए ये दुकानें हैं, तो इन्हीं दुकानदारों को जो है वो नोटिस सर्व किया गया है। अब देखना ही है कि क्या 7 दिन के बाद इन दुकानदारों पर कोई कार्रवाई होती है या फिर नहीं, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन नोटिस जो है वो इन दुकानदारों को सर्व हुए हैं। बने रहना पब्लिक के साथ। धन्यवाद।